नमस्कार साथियों, महाशिवरात्रि का विशेष धमाका स्वर विज्ञान के माध्यम से। यहाँ पे विशेष धमाका मतलब आपको कुछ ऐसा अनुभव बताएंगे आज जो शायद कभी आपने इसके बारे में सुना होगा। महाशिवरात्रि का पर्व बहुत नजदीक आ रहा है। उस दिन हम सभी अपनी मनोवांछित इच्छा महादेव को पूर्ण करना चाहते हैं। करेगा। सभी लोग मंदिरों में जाते हैं, लेकिन आपने कभी सोचा है हमें मंदिर में प्रवेश किस प्रकार से करना चाहिए? मेरा यहाँ किस प्रकार से तात्पर्य है कि आपको चंद्र स्वर में मंदिर में प्रवेश करना चाहिए। ये सुनते ही आपको आश्चर्य हो रहा है कि चंद्र क्या है। स्वर विज्ञान आपको बता रहा है चंद्र और सूर्य, जो हमारा राइट नोजल है इसे सूर्य बोलते हैं, जो लेफ्ट नोजल है इसे चंद्र बोलते हैं। हम भगवान के मंदिर में शांति प्राप्त करने के लिए जाते हैं, वहां की सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त करने के लिए जाते हैं, लेकिन हम वहां यदि गलत स्वर में एंटर हो जाएंगे तो वहां महाशिवरात्रि पर अपनी मनोवांछित इच्छा पूर्ण करें। आज उसी के बारे में चर्चा करेंगे कि हम भगवान के मंदिर में किस प्रकार से एंटर करें, किस प्रकार से एग्जिट करें और भगवान को किस विधि से जलाभिषेक चढ़ाएं और अपनी मन्नत किस प्रकार से मांगे, उसी के बारे में आपको बताएंगे आज। इसलिए प्लीज आप वीडियो को पूरा जरूर देखें, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। तो जो मैं बता रहा हूं कि स्वर विज्ञान ये बहुत अनोखा विज्ञान है, लेकिन स्वर विज्ञान के बिना हमारा इस संसार में आधार नहीं है। जो स्वर मतलब सांसें, हम जो प्राणवायु लेते हैं, हम जो ऑक्सीजन लेते हैं, उसमें एक तत्व होता है प्राण। उसी के आधार पर हमारा अस्तित्व इस संसार के अंदर है। तो हम श्वसन क्रिया एक राइट से करते हैं उसे बोलते हैं सूर्य, दूसरा करते हैं लेफ्ट से उसे बोलते हैं चंद्र। ये कॉम्बिनेशन चेंज होता रहता है। हम 1 घंटे राइट से लेते हैं, 1 घंटा लेफ्ट से लेते हैं। ठीक है ना? थोड़ा आश्चर्य हो रहा है क्या बात कर रहे हैं। हाँ, ये सच है कि हम 1 घंटा राइट से लेते हैं, 1 घंटा लेफ्ट से लेते हैं। और जब हम ये नोजल चेंज होते हैं तब हम दोनों नोजल से समान मात्रा के अंदर सांस लेते हैं, उसे बोलते हैं सुषुम्ना। इतना आपको नॉलेज होना चाहिए कि स्वर विज्ञान क्या है। अब मैं आपको मूल मुद्दे पे आता हूं। हम भगवान के मंदिर में, चाहे किसी की मंदिर में जाओ, एंटर कैसे करें? तो मैं आपको विशेष रूप से बता रहा हूं कि महाशिवरात्रि के पर्व के ऊपर आप सभी चंद्र स्वर में, चंद्र स्वर मतलब जब हमारा लेफ्ट नोजल चले तभी लेफ्ट पैर से सांसों को अंदर भरते हुए से फिर आप पैर रखो तो वहां की पॉजिटिव ऊर्जा आपको मिलेगी। कहते हैं ना कि भगवान जो मंदिर की सीढ़ियां बहुत चमत्कारी होती हैं, तो वहां से आपकी सकारात्मक ऊर्जा प्रवेश होनी शुरू हो जाएगी आपके अंदर। हम सभी किसी मंदिर में जाते हैं, वापस आते समय बाहर बैठते हैं सीढ़ियों के पास, उसका भी विशेष महत्व है, ध्यान रखना। उसी प्रकार से कहते हैं ना, फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन, मतलब शुरुआत सही होनी चाहिए। तो हमें चंद्र स्वर में हमारा लेफ्ट नोजल चले उस समय और लेफ्ट हैंड से सीढ़ी को छूना चाहिए गहरी सांस लेते हुए। उस प्रकार से आप मंदिर में एंटर करोगे तो आपको बहुत फायदा होगा और वहां की सकारात्मक ऊर्जा आपको मिलेगी। इस बात को आपको जानना चाहिए और ये विशेष रूप से आप सभी लागू करें, इसको समझे, इसका बहुत विशेष महत्व होता है। आगे शुरुआत करते हैं। आपने मंदिर में प्रवेश कर लिया, उसके बाद अभी मैं आपको महादेव के मंदिर के बारे में विशेष रूप से बताऊंगा। अब हम वहां पे जलाभिषेक चढ़ाते हैं शिवलिंग के ऊपर। सभी एक हाथ से चढ़ाते हैं, नहीं, गलत है। आपने किसी विशेष बूढ़े बुजुर्ग को देखा होगा तो राइट हैंड से लेफ्ट हैंड नीचे रखेगा, उसको ध्यान रखना। जो हम जलाभिषेक चलाते हैं वो हमें लेफ्ट हैंड से चढ़ाना चाहिए, लेकिन हम राइट से चढ़ाते हैं, कोई बात, लेकिन जो लेफ्ट हैंड उसके नीचे रखना बहुत जरूरी है यहाँ पे। तो वो एक सही तरीका होता है। और सांसों को इनहेल करते हुए, जब तक आप वो शिवलिंग पर जल चढ़ा रहे हो तब तक आपकी सांस इनहेल रोकी होनी चाहिए, कुंभक होना चाहिए। सांसों को छोड़ते हुए आप जलाभिषेक न चढ़ाएं।
वो मान्य नहीं होता है। सगुण में चलाओ जीते जी, के होते हैं ना के सगुण। एक आप तो चढ़ाते हो कि डेड बॉडी से, एक चढ़ाते हो लिव बॉडी से, तो सही कौन सी होगी? आप सभी समझदार हो ना। तो राइट हैंड से लेफ्ट हैंड नीचे रख के और सांसों को इनहेल करते हुए, कुंभक करते हुए आप महादेव को जल चढ़ाएं और साथ में अपनी इच्छा को मनोवांछित करें। हे महादेव, मेरी यह इच्छा, आप आज का दिन विशेष है, आप ही मेरी इच्छा पूर्ण करें। उसके बाद आपने जल चढ़ा दिया और कोई आप प्रसादी चढ़ाते हो तो सेम विधि गहरी सांसों को खींचते हुए राइट हैंड के नीचे लेफ्ट हैंड रखते हुए, उसके बाद हम सीधा क्या करते हैं, आराम से भगवान के मंदिर में बैठते हैं और अपनी मनोवांछित इच्छा पूर्ण करने की मन्नत मांगते हैं। सभी मांगते हैं, आप भी मांगते हो, मांगते हैं, मैं भी मांगता हूं। तो आप आराम से बैठे, यदि आपके पास समय हो 10-15 मिनट, तो एकाग्रचित होके आंखें बंद करके और अपना ध्यान यहाँ पे जो आपकी तीसरी आंख बोलते हैं, जिसे हम स्वर विज्ञान की भाषा में सुषुम्ना बोलते हैं, यदि आप वहां पे अपना ध्यान एक टिक लगा के बैठोगे 10-15 मिनट, तो एक तो वहां की पॉजिटिव एनर्जी और आप गहरी गहरी सांसें लोगे तो महादेव की कृपा से आपकी सुषुम्ना नाड़ी उस समय एक्टिव हो जाएगी, तो जो आपके लिए बहुत अति शुभ रहेगी। उसका तो एक अनोखा आपको अनुभव मिलेगा। यदि आप इस प्रकार से वहां से ध्यान योग किया तो आपको जिंदगी में यादगार पल रहेगा। क्या वाओ, मेरे जिंदगी में क्या चेंजेस हो रहे हैं, मेरे अंदर इतनी पॉजिटिव एनर्जी कहां से प्राप्त हो रही है। क्यों? एक तो महाशिवरात्रि का दिन विशेष होता है और दूसरा विशेष विधि से वहां पे ध्यान करोगे तो आपको विशेष लाभ जरूर मिलेगा। यही स्वर विज्ञान का चमत्कार है। आपको बेटर फीलिंग होगी। तो वहां आप उस प्रकार से बैठे, सुषुम्ना को भी जागृत करें, आराम से बैठे, गहरी गहरी सांस लेते हुए और सांसों को हो सके उतना कुंभक करो। 10 मिनट 15 मिनट जितनी आपकी इच्छा शक्ति हो, जितना ज्यादा बैठोगे उतना ज्यादा अनुभव मिलेगा। दूसरी बात और बता देता हूं, यदि आपने घर के मंदिर में भी कल बैठते हो शिवरात्रि के दिन, तो भी आपको विशेष अनुभव फील होगा। भगवान आपकी मनोवांछित इच्छा जरूर पूर्ण करेगा। ये ऐसा सबको पता है, सभी हम लोग जाते हैं मंदिरों के अंदर, सभी चीज करते, लेकिन स्वर विज्ञान का उपयोग करके करोगे तो आपको बहुत विशेष लाभ मिलेगा और आपकी जो मनोवांछित इच्छा है वो भी बहुत जल्द पूर्ण होगी महादेव की कृपा से। उसके बाद मैंने आपको एंटर का रास्ता बताया, विधि बताई। अब एग्जिट करो तब सगुण में गहरी सांसें लेते हुए पैर बाहर धरो, सांसों को छोड़ते हुए नहीं, जिससे आपका भगवान के प्रति आपका संपर्क बना रहेगा। कुछ लोग बोलते हैं एक दिन मंदिर जाता हूं, 4 दिन नहीं जा पाता हूं। यदि वो सगुण के अंदर मंदिर से एग्जिट करेंगे तो हमेशा ऑटोमेटिक मंदिर जाना शुरू हो जाएंगे। ये तो स्वर विज्ञान का चमत्कार है। तो प्लीज आप महाशिवरात्रि के पर्व के ऊपर इस प्रकार से मंदिर में एग्जिट करें, एंटर करें। वहां आप किस प्रकार से भगवान को, महादेव को जल चढ़ा रहे हो, प्लीज आप स्वर विज्ञान का उपयोग लेके चढ़ाएं। और विश्वास नहीं तो अपने इस प्रकार से आप मनोवांछित इच्छा को एक पेज में नोट करके लिख देना। जब अगली महाशिवरात्रि आएगी तब तक आपकी इच्छा पूर्ण होगी। क्यों? कि हमने सही विधि का उपयोग किया। सही विधि का उपयोग करते हैं तो हमें उसका विशेष फल भी जरूर मिलता है। प्लीज आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें।